स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि बहाली अभी प्रक्रियाधीन है। इसका एग्जाम हो चुका है, अब तमाम लोग एग्जाम दिए होंगे और इसके रिजल्ट का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कई ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम 9-10 की हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टीजीटी में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट में आप दिए होंगे, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। इसमें पदों की संख्या और साथ ही साथ इसमें कितने कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, कितना फाइटिंग रहने वाला है, एक सीट पर कितने स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे आपको जो है इस एग्जाम का, यानी कि टीआरई 3 के हम कहें तो डिफिकल्टीज लेवल का पता चलेगा। उससे पहले कुछ न्यूज, जो कुछ खबर टीआरई 3 को लेके आया है, वो आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 में अगर खास करके आप ये न्यूज देखे भी होंगे, तो अगर पीआरटी की हम बात करें, यानी कि प्राइमरी लेवल के, तो प्राइमरी लेवल में प्राइमरी और अपर प्राइमरी की हम बात करें 1 to 5 और 6 to 8, तो इसमें ये न्यूज बिल्कुल एक चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि विगत जो परीक्षा हुआ है, विगत जो एग्जाम हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें भी यही रूल्स लागू थे, यानी कि जो भी वैकेंसीज प्राइमरी लेवल में आएंगे उसका 50% जो है महिलाओं को मिल जाएगा। अब 50% स्वाभाविक है, इस पर 50% सीट पर सिर्फ और सिर्फ महिला ही आएंगे। अब इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे, जो महिला जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनमें जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जनरल यानी कि यूआर सीट पर भी जाएंगे, या अदर जो आरक्षित सीट है, जो पुरुषों के लिए हम नहीं कहेंगे, जो अदर आरक्षित जो जनरल सीट है उस पर भी इसमें से बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिला कैंडिडेट हैं, वो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि 50% तो उनका रिजर्व है, और उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्मर जो उस सीट पे जा रहे हैं, यानी कि यूआर वाले सीट पे जो जा रहे हैं, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि 70% हम कह सकते हैं, 70% प्लस जो है सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल के महिलाएं ही मिलेंगी। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं शिक्षक बनेंगी, और इससे पूर्व भी बनती आ रही हैं, और इस बार भी महिलाओं का इस पर जो है दबदबा रहेगा 1 to 8 तक के शिक्षक पद पर। तो ये न्यूज है। बाकी बात, प्रशांत जो हैं, प्रशांत किशोर जो हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं, इन्होंने डोमिसाइल के ऊपर आवाज उठाई है और इन्होंने कहा है कि बिहार के अभ्यर्थियों को पहले संरक्षित किया जाए, यानी कि बिहार के अभ्यर्थियों को पहले जॉब दिया जाए, फिर जो है अदर स्टेट को या अदर स्टेट की बात किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल है। बिहार के जो युवा है, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, तो ये जरूरी है बिहार में करना। बाकी बात, अभी भी आप देख सकते हैं कि इतने दिनों ये जो सक्षमता परीक्षा जो दिए हैं, 10 साल, कोई 15 साल से नौकरी में है, सर्विस में है, शिक्षक बने हुए हैं, और उनका जब सक्षमता परीक्षा हुआ और अभी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह पकड़े जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं 15-15 साल बिहार में उसी फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग जॉब और नौकरी कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बात है। कई स्टेट में डोमिसाइल लागू हैं अभी भी, आप उत्तराखंड देख लीजिए, असम देख लीजिए, मध्य प्रदेश वगैरह में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की जा रही या लागू है, ऐसे कई राज्य हैं। लेकिन बिहार में डोमिसाइल लगा के, आपको याद होगा कि डोमिसाइल लगाने के बाद जो है डोमिसाइल हटा दिया गया। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी बिहार में है कि बिहार में डोमिसाइल लगना चाहिए, ताकि बिहार के जो युवा हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। आइए हम एक एक चीज की चर्चा करते हैं। हम जो महत्वपूर्ण बात है इन विषयों की चर्चा करते हैं, और खास करके देखिए ये 9-10 के लिए है, और 9-10 है। उसके बाद अगर हम 1 to 5 की अगर हम आपको बता दें, तो 1 to 5 में वही हम कह सकते हैं कि एक सीट पे 5 स्टूडेंट मुश्किल से हैं, तो वहां ज्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। बाकी बात, कट ऑफ जो है अप डाउन होते रहता है। यहाँ हिंदी है, संस्कृत है, कई विषय आप देख रहे हैं। इसका मैं आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ कि कंपटीशन क्या रहने वाला है। यहाँ पर अगर वैकेंसीज यानी कि पद की संख्या देखिएगा, तो हिंदी में आपको 2069 जो है सीट है, फिर संस्कृत में 2204, उर्दू में 1353, 3551 सीट जो है इंग्लिश में, साइंस में आप देखिएगा तो 2969, मैथ में जो है 2023 सीट है, और वही सोशल साइंस में सबसे कम सीट यहाँ पर 9 लिखा गया, यानी कि 1600।
सोशल साइंस में 1600 के अप्रॉक्स सीट है। ये आप पदों की संख्या देख लिए। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कि पद के साथ साथ अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट हम आपको बोलें तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो सोशल साइंस में, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि 61,024 जो कैंडिडेट हैं सबसे नीचे में दिख रहा होगा वो सोशल साइंस में है। इस तरह से ऊपर आप देखिएगा तो हिंदी में 12,023 कैंडिडेट हैं, 16,012 कैंडिडेट संस्कृत में, 903 जो है उर्दू में, उसके बाद इंग्लिश में आपको 8753, साइंस में 21,054, मैथ सेकेंड पोजीशन पे आता है 9-10 के लिए, जिसमें सेकेंड हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट सबसे ज्यादा मैथ में है, तो 41,023 कैंडिडेट जो है मैथ में है। आप इस सीट को डिवाइड कर सकते हैं पदों की संख्या से और इस प्रकार से आप कंपटीशन निकाल सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है। आइए आगे मैं कंपटीशन लेवल को दिखाता हूं। तो यहाँ जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा यानी कि 12,023 को डिवाइड कीजिएगा 2069 से तो आपको 5 जो है निकल के आएगा, यानी कि 5 एक सीट पे 5 स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी में फाइट कर रहे हैं। तो 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट लेवल है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन इसको हम नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि 40 पे चला गया, 20-22 भी चला गया तो ये एक डिफिकल्टी लेवल टीचर एग्जाम में हो सकता है, लेकिन बाकी बात 5 से 10 तक आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि एक ही जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनेंगे, बाकी बात 4 तो यहाँ से भी आउट होने वाले हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लेकिन आसान नहीं कहेंगे। बाकी बात आसान की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट आपको संस्कृत और उर्दू ऐसा दिखेगा, यानी कि संस्कृत और उर्दू ऐसा सब्जेक्ट दिखेगा जिसमें एक सीट पे एक स्टूडेंट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं अपनी कैटेगरी में भी तो आपकी जॉब हो जाने वाली है। बाकी बात इंग्लिश में थोड़ा सा तो है ही, यानी कि एक सीट पे 3 है, तो हिंदी के मुताबिक जो है इंग्लिश आसान होने वाला है। साइंस भी हम कह सकते हैं कि आसान होने वाला है, क्योंकि मात्र और मात्र यहाँ एक सीट पे 7 स्टूडेंट का ही कंपटीशन है। लेकिन वही मैथ की बात करेंगे तो एक सीट पे 22 स्टूडेंट, और सबसे जो टफेस्ट होने वाला है वो सोशल साइंस का, यानी कि एक सीट पे 40 यानी कि 40 स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो सबसे आसान अगर हम बात करें कि सबसे आसान, तो लैंग्वेज में आपका संस्कृत और उर्दू होने वाला है। वहीं अगर सबसे टफेस्ट की हम बात करें तो आपका जो है सोशल साइंस और मैथ होने वाला है। बाकी बात बीच में भी कई सब्जेक्ट हैं, हिंदी हैं, इंग्लिश हैं, साइंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहने वाला है किस सब्जेक्ट में और कितना कम कंपटीशन रहने वाला है किस सब्जेक्ट में। बाकी बात ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कंपटीशन नहीं है तो आप अगर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अपने कैटेगरी में कम से कम आसान भी, जहां इजी भी है कंपटीशन नहीं भी है, वहां भी आपको अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करना ही होगा। बाकी बात जहां अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा आप देख रहे हैं वहां बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है और अच्छे मार्क्स की जरूरत है। यहाँ हम एक चीज और भी कहेंगे कि अगर ज्यादा कंपटीशन यानी कि ज्यादा स्टूडेंट अगर हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसका कट ऑफ बहुत हाई ही चला जाएगा। इसमें देखना ये होगा कि ये 40 जो फाइट करने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनती हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नंबर पुराने के लिए भी हम कह सकते हैं कि संख्या पुराने के लिए भी इसमें रहते हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस जो आप दे दिए हैं TRE 3 में, बाकी बात TRE 4 के भी अगर स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी इसी तरह से मेहनत करना है और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि यही कंपटीशन नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका रहने वाला है। बाकी बात 6 to 8 है और 11-12 2 क्लास का बच जाता है। तो 11-12 में भी हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ही लो है और कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पर वहां पर भी कंपटीशन है। और 6 to 8 में हम बात करेंगे तो 6 to 8 का लगभग आप मान के चल सकते हैं कि यही रहने वाला है।
आई होप कि सारी बात आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।